डीआरडीओ को मिली है बड़ी कामयाबी। कम दूरी वाले एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है। ओडिशा के चांदीपुर तट से परीक्षण किया गया। 3 बार दागी गई वी-शोराट्स मिसाइल। यह तीसरे फ्लाइट टेस्ट के बाद इस मिसाइल सिस्टम का अब आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से भारत की ताकत में इजाफा होगा। डिफेंस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी आपको हम बताते हैं। इसका वजन है 20.5 किलोग्राम और इसकी लंबाई है करीब 6.7 फीट की। व्यास इसका 3.5 इंच का 2 किलोग्राम वजन का हथियार ले जाने की क्षमता है, कैपेसिटी है। मिसाइल सिस्टम की रेंज 250 मीटर से 6 किलोमीटर तक है। गति की बात की जाए 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। यह मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम है, कहीं से भी इसकी लॉन्चिंग करना संभव है। लाना ले जाना बहुत ही आसान है। यह सिस्टम कम ऊंचाई वाले हाई स्पीड ड्रोन को टारगेट कर सकता है। ड्रोन वॉरफेयर में यह बहुत ही कामयाब बताया जा रहा है। लेकिन एक दिलचस्प हकीकत यह है कि पाकिस्तान की मिसाइलों की रेंज उन ममालिक के मुकाबले में कम है जो दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से सरफहरिस्त है। उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की जोग्राफियाई सूरत हाल है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भारत उसकी सरहद के साथ जुड़ा हुआ है। करीबी दुश्मन के खिलाफ दिफा की जरूरत ने पाकिस्तान को ऐसे मिसाइल बनाने पर तवज्जो मरकूज करने पर मजबूर किया जो करीब के अहदाफ को निशाना बना सके। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे डीआरडीओ कहा जाता है, उसने एक मिसाइल का टेस्ट किया है ओडिशा के अंदर। और एक मिसाइल है, ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है। डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है जो ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिल मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसकी डिटेल्स भी आ चुकी हैं और उस डिटेल्स में जो बताया गया कि उड़ीसा में जो है वो जो लोकेशन बताई गई है वहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। और इनमें हथियार को रेडी टू लॉन्च करने के लिए 2 फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए गए थे जिन्होंने टारगेट निर्धारित किए और फिर मिसाइल फायरिंग की। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर द्वारा तैनात विभिन्न रेंज एक्सपेरिमेंट्स जैसे टेलीमेट्री, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और रडार ने उड़ान डेटा को दर्ज किया और वी-शॉर्ट्स मिसाइल सिस्टम ने अनूठी क्षमता के साथ ट्रायल पूरा किया। नमस्कार दोस्तों, भारत अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को लगातार बढ़ा रहा है, लगातार अपने आप को मजबूत कर रहा है और जिसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड। अभी हाल ही में भारत ने एक कम दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया है जो कि ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है, जिसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हैं। इसकी वजह यह है कि इन्होंने तुर्की से और ईरान से ड्रोन लिए थे जिसका इस्तेमाल ये भारत के खिलाफ करना चाहते थे, लेकिन अब भारत ने वो मिसाइल भी बना ली है जो कम दूरी की जो मिसाइल है जो ड्रोन को मार गिरा सकती है, वो भी भारत ने अब बना ली है। उसके सफल परीक्षण भी कर लिए जिसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। डीआरडीओ की बहुत बड़ी सफलता है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफी ज्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं। फिर देन उन्होंने ये भी इस पे भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं। फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है। जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि अमेरिकन ने बगैर एविडेंस के जो है कि कंपनीज क्या सप्लाई कर रही हैं क्या नहीं कर रही ये चीज़, ये पॉलिटिकल यूज़ है एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स का। यानी कि इफ समवन इज अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इफ समवन इज अ पार्ट ऑफ द MTCR,
if someone wants to be the NSG nuclear suppliers group, if someone wants to be part of इस तरह के regimes का हिस्सा बनना चाहता है, तो then आपके लिए politically correct होना ज़रूरी है. एंड बाय पॉलिटिकल करेक्टनेस का मतलब यही है कि आप ये कह सकते हैं कि आपके अमेरिका के साथ या बड़ी ताकतों के साथ अलाइनमेंट होनी चाहिए. ठीक है ना जी. और इसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है. अच्छा, वहीं पर जहां ये खबर है तो हम जानते हैं कि चाइना और जो इंडिया है उसकी राइवलरी है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के भी ताल्लुकात तो कोई ऐसे खुशगवार तो नहीं रहते. तो इंडिया की तरफ से जब भी कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो पाकिस्तान को एक कंसर्न शो होता है कि ये जाहिर है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है पाकिस्तान के लिए कि ये जो है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना कहीं इस्तेमाल किया जाए ये वाला असलहा. गो के भारत बार बार ये कह चुका है, कई मरतबा इस तरह की बात हुई, हमने कई इंटरव्यूज़ भी किए, वैसे भी उसके अलावा छपता रहता है. कोई ऐसी बात होती है तो भारत की तरफ से एक इंडिया दिया जाता है कि दरअसल भारत की जितने भी इस तरह की तैयारी है या असलहे की जो दौड़ है इसकी ये चाइना के ख़िलाफ़ है, उसकी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है. लेकिन इस बात को इस तरीके से तो आप कोई स्टैंप तो नहीं लग जाती किसी चीज़ पे कि अगर किसी ने कह दिया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया कई जंगें लड़ चुके हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़. जो है इस तरह की सीज़ फायर जब होता है ख़त्म भी हो जाता है और फिर उसके बाद गोलाबारी भी शुरू हो जाती है LOC पर, हम जानते हैं, और बहुत कुछ इस तरह का चलता रहता है. तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान को इस हवाले से काफ़ी ख़तरात हैं. लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि भारत जो कहता है कि दरअसल उसका ये सब जो है वो चाइना के ख़िलाफ़ है, क्योंकि अगर ये काम इंडियंस करेंगे तो अमेरिकन सैंक्शंस नहीं लगाएंगे. अगर पाकिस्तान कहे कि मैंने 5000 किलोमीटर तक मिसाइल बना लेना है, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से उनको ये खतरा है कि ये अरब वर्ल्ड जो है वो समहाउ कभी पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकती है. ये एक खतरा है वेस्ट के अंदर और वो समझते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो जिसे कहते हैं ना कि एक मसला है. आप देखिए अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो न्यूक्लियर इशू है ना, ये एक इरिटेंट है. ठीक है जी. हालांकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे सैंक्शंस भी नहीं है इंडिया की तरह, लेकिन इंडिया को तो अब बड़े पैमाने पे एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है. हमें वो कोई ऐसी चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है जिसे वो कहते हैं ना. अब इंडिया कहता है जी कि हमारी जो मिसाइल प्रोग्राम है वो हमारी सेल्फ रिलायंस पे फोकस करता है, एक हमारी स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस है और हम अपनी वॉरफेयर रिक्वायरमेंट को कम्पीट करते हैं. अगर पाकिस्तान कहेगा जी कि हम सेल्फ रिलायंस पे काम कर रहे हैं, हम स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस पे काम करते हैं, हम वॉर रिक्वायरमेंट का कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए मसला होगा. बड़ी खबरें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक तो मुख्तलिफ कंट्रीज से है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर अल्टीमेटली उनका जो रिज़ल्ट है वो एक ही सिचुएशन की सूरत में क्रिएट हो सकता है और बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है दुनिया के अमन के लिए और इस पीस के लिए. एक ऐसे पीसफुल आप कह लीजिए इस दुनिया के लिए कि जहाँ पर हमारी कोशिश ये होती है कि हम अमन को कायम करें और इस तरह की एक्टिविटीज़ को कम करें. वहीं